वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को। यहाँ पर मैंने दोनों को लिख रखा है और बहुत ही डिटेल के अंदर हम इसे करने वाले हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट विच इज़ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट को ना हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये बात तो हम सबको पता है कि वेक्टर्स जो होते हैं उनको हम दो तरीके से उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। जो एडिशन वगैरह है वो सब कुछ हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर किसी को वो नहीं आता तो पहले वो देखो वेक्टर्स क्या होते हैं वो समझो, फिर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पे आना, ठीक है। सो बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो आता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों ही आपके दो टाइप्स हैं जिनसे आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो। पहला आता है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट हम इसे इसलिए नहीं कहते कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला हम सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। पर यहाँ पे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और इससे हमें जो वर्क डन मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हम सबको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर्स होते हैं और वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। आई होप आपको उसका मतलब तो समझ आ गया होगा। पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या सिंबलाइज करते हैं यहाँ पर देखो, अगर ये वर्क डन जो है अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें फिर पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन ये क्यों होता है, ठीक है। वर्क डन तो क्योंकि स्केलर है तो फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहा है। पॉजिटिव यहाँ पर सिंबलाइज करते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, और नेगेटिव यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैं उस पर एक ऑपोजिट फोर्स लगा रही हूँ, पर जो मेरी फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो फिर भी उसी डायरेक्शन में मूव करे। हाँ, मेरे फोर्स ने एक एक्सलरेशन ज़रूर प्रोवाइड करी पर वो उसको रिटार्ड कर रही है, पर फिर भी मोशन तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, फोर्स इस साइड लग रही है, तो इस केस में दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्क डन नेगेटिव आएगा, जो कि ये नहीं सिंबलाइज कर रहा है कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, वो ये सिंबलाइज कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन, इसकी कोई डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इसको सिंबलाइज नहीं करता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की रिलेटिव जो है डायरेक्शन को सिंबलाइज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क डन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगे तो थीटा 0 डिग्री होगा। देन कोस थीटा हमारा 1 हो जाएगा। बट अगर मैं, अच्छा वो यहाँ पे आएगा, पहले आपको यह वाला फॉर्मूला बता देती हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद करना है इसके अंदर, दैट इज ए डॉट बी जब हम करते हैं तो उसका जब हम मैग्नीट्यूड लिखना हो, जैसे ए डॉट बी लेट से आता है मेरे पास आर, है ना। अब क्योंकि हमें पता है इसका तो स्केलर होता है, जो भी क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लाई करके वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट करके डॉट प्रोडक्ट करके, वो कौन सी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो अब स्केलर क्वांटिटी की तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, पर उसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं करना, सिंपली ए और बी का मैग्नीट्यूड लिखना है और उनके बीच का एंगल लिखना है। पर जब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, यानी कि आपका थीटा 0 डिग्री होएगा, तो आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो उनके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल, वही आपका वर्क डन आ जाएगा। बट यहीं पे इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव वर्क डन अगर हो रहा है तो उनके अंदर क्या हो रहा है, थीटा जो है हमारा 180 डिग्री होगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो देन कोस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी, राइट। तो हमारा वर्क डन सिंपली क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, पर उनका उसके आगे माइनस लगाना है, और वो माइनस क्या सिंबलाइज करेगा हमारे को, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ।
वर्क डन निकालना का। फॉर एग्जांपल ये एक का मेरा बॉक्स है जो कि रेस्ट पे था, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई, लेट्स से मैंने लगाई फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है। इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई लेट्स से 10 मीटर्स, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 × 10 सिंपली 100 हमारा वर्क डन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी हो। अब एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं यहाँ पे फोर्स तो लगा रही हूँ 10 न्यूटन, पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इस साइड हो रही है 10 मीटर्स। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा, सिंपली 10 × 10, बस यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा। क्यों लगेगा माइनस? क्योंकि कोस थीटा -1 हो जाएगा यहाँ पर इस केस के अंदर, और ये माइनस क्या सिंबलाइज करे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई हो। पर ये तो था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, पर जो चीज़ें हमारे मेनली यूज़ होती हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर, जैसे हमें क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे कुछ इस तरीके से 4i कैप, ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, राइट। हमें ऐसा सा क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसी सी एक और क्वांटिटी दी जाती है थोड़ी डिफरेंट, और कहते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट करो। तो अब इस केस में हमें कैसे करना है, ऐसे जब हमें दे दिया जाए इनका डॉट प्रोडक्ट करने को, तो हमें कैसे डॉट प्रोडक्ट करना है, यही तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे करते हैं। ये तो था कि ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया, बट इनका कैसे करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, तो बहुत आसान है। इसमें जो आई कैप जे कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, जे और के से नहीं होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको लेट्स से 2 टर्म्स दी हुई हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ये आपकी टर्म नंबर 1 है। टर्म नंबर 2 है आपकी 2 - 2i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो इसको आपको बोलते हैं कि आपको इनको क्या करना है, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सा रूल है, दैट इज कि जो आई और आई है ना वही आपस में, मतलब जो सेम है ना वही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो डिफरेंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास 3 × 2 = 6 माइनस 6i कैप, ठीक है, सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे 4j कैप 3k कैप एज इट इज यहाँ पे प्लस प्लस करके लग जाएंगे, क्योंकि इनका साथ कोई और नहीं है इनके सेम जैसे मल्टीप्लाई होने का, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं, ऐसा क्यों बना है, ऐसा रूल क्यों होना है यहाँ पे। देखो आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, ठीक है, और मैंने आपको बोला आई कैप डॉट जे कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप 0 होएगा। ऐसा क्यों होगा, देखो आई डॉट आई कैप के बीच के अंदर कोस थीटा क्या होएगा हमारे पास 1 होएगा, क्योंकि देखो आई कैप इस साइड है, आई कैप इस साइड है, दोनों के कोस थीटा यानी थीटा इसमें 0 हो जाएगा, तो कोस थीटा हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। और आई डॉट जे के बीच में एंगल बनेगा कुछ 90 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो कोस 90 हमारे पास आ जाएगा 0, इसीलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस या इसकी कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है। तो आपको समझ आ गया। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से 2 वेक्टर्स दिए हों और आपको बोला गया हो कि आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको सिंपली जो सेम है टर्म्स उनको मल्टीप्लाई कर देना, जो सेम नहीं है उनको एज इट इज लिख देना, बहुत ही सिंपल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। दैट्स इट। उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल और देखना है, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से और के को के से, सिंपली, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्लीज रिमेंबर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, आपको दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो आप 7i कैप आई कैप जे कैप के कैप 7 × 2 = 14 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे जे से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा -6 देगा, यहाँ पे आ गया, ये +6 देगा मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आई कैप जे कैप और के कैप क्यों नहीं लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डॉट प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था। हमारे पास मल्टीप्लाई करके कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए थी, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दैट्स वाई यहाँ पे आई जे के को मैं सिंपली नहीं लिखूंगी, और सिंपली मैं इनको 14 - 6 + 6 करके 40 - 6 + 6 करके 14 आंसर आ जाएगा। इसकी कोई डायरेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक स्केलर क्वान्टिटी है,
ठीक है, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से और क्रॉस को क्रॉस से सिंबलाइज करते हैं, वेरी सिंपल। तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है दैट इज ऑल्सो वेक्टर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसकी भी डायरेक्शन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेडियस और फोर्स का करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट तो हमें टॉर्क मिलती है, और टॉर्क भी हमारी एक वेक्टर है, ये भी दोनों भी हमारे एक वेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, देखो इसका जैसे उसका क्या फॉर्मूला था, जब हम ए डॉट बी कर रहे थे ए बी कॉस थीटा मिल रहा था। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर मुझे ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए बी साइन थीटा सिंपली, पर उसकी तो डायरेक्शन भी होगी। डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन भी तो आएगी, वेक्टर है क्योंकि ये भी, तो इसकी डायरेक्शन को हम अलग से सिम्बलाइज कर देते हैं एन कैप करके यूनिट वेक्टर के रूप में। ठीक है, डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे। डायरेक्शन उसके अब क्या हो सकती है, आई भी हो सकती है, आई कैप भी, जे कैप भी, आई कैप भी हो सकती। जस्ट अ सेकेंड, ये इसको छोड़ो, चलो सिंपली आपकी डायरेक्शन आई कैप हो सकती है, जे हो सकती है, के कैप हो सकती है आपकी डायरेक्शन, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें इसके ए क्रॉस बी की तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, आई को आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, आई को जे से करने पे 0 आ रहा था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आई को हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है एक्सेप्ट आई से। मतलब यहाँ पे जो आई होएगा वो जे से भी मल्टीप्लाई होगा, आई के से भी मल्टीप्लाई होगा, बस आई किससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, खुद से नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो आपका यूनिट वेक्टर था वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा था और बाकी किसी से नहीं हो रहा था, क्योंकि बाकी किसी से करने पे एंगल 90 डिग्री आता था और कोस थीटा हमारा 0 हो जाता था। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन जब 0 होगा यानी थीटा जब 0 होगा यानी जब सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो 0 हो जाएगा। बट अगर मैं साइन 90 की बात करूँ तो वो 0 नहीं होगा, राइट, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई और आई को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आई और आई को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब आई और जे को करते हैं, तो हमें क्या और क्या मिलता क्या है, फिर आई जे को मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का मुझे मान लो वेक्टर प्रोडक्ट करना हो, तो यहाँ पे मैं पता है क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 7 आई कैप को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं 2 जे कैप को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं 3 के कैप को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, जस्ट सेकेंड 3 के कैप को इससे मल्टीप्लाई करूँगी और इससे मल्टीप्लाई करूँगी। आपस में इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, सेम सेम से। अच्छा होगा क्या, अगर मैं इस 7 आई कैप को पहले मैंने इससे करना है फिर मैंने इससे करना है, ठीक है, तो अब आई और जे को मल्टीप्लाई करके क्या आई जे बन जाएगा, नहीं, आई जे को मल्टीप्लाई करके के बन जाएगा। ठीक है, 7 3 ज़ा पर नॉर्मली करेंगे जैसे -21 आ जाएगा, कि माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, -21 आई और जे को मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा के कैप। डू यू गेट द पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, जैसे हमने आई और जे से मान लो दूसरे साथ करना है तो जो थर्ड क्वांटिटी है वो हमारे पास आंसर में आएगी। अच्छा, अब कैसे हमने करना, कैसे आएगी क्वांटिटी, हम इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो क्या होता है ना, आई जे को करेंगे तो के आएगा, जे के को करेंगे तो आई आएगा, आई और के को करेंगे तो माइनस जे कैप आएगा। ठीक है, और अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे, देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलता है, जे क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पे हम उल्टा नहीं लिख सकते, उल्टा लिखने से हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जे मतलब अगर देखो अगर यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है तो आर क्रॉस एफ ही है, एफ क्रॉस आर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, पर अगर हम देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे के था, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। टू फाइंड द डायरेक्शन हम ये वाली ट्रिक फॉलो करेंगे, आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ट्रिक करनी है। आपने सीक्वेंस के अंदर आई जे के लिखना है, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, आई जे के 2 बार लिख लो ऐसे ही। उसके बाद आपने क्या करना है, इस साइड है तो पॉजिटिव आएगा, इस साइड नेगेटिव आएगा, यानी जब मैं आई और जे को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव के मिलेगा। जब मैं के और आई को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव जे मिलेगा। और अगर मैं जे और के को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा,
तो भी हमें क्या मिलेगा, देखो जे के को मल्टीप्लाई करके आई मिलेगा पॉजिटिव। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। पर अगर मैं कहती हूँ के क्रॉस जे करके मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे आई कैप तो मिलेगा के क्रॉस जे करके। देखो ये के इस साइड जा रहे हैं ना के क्रॉस जे करके, तो आई कैप मिलेगा पर वो माइनस का मिलेगा। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सियल वेक्टर्स की, तो एक्सियल वेक्टर्स के केस में क्या होगा, ए डॉट बी जब मैं करूँगी तो वो बी डॉट ए के बराबर होगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि वहाँ पर एज सच डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है उल्टा करने से, बट यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जो जैसे हमने वहाँ पे किया था वहाँ पे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रैक्टिस। देखो अब यहाँ पर देखो, हम पहले खुद से देखते हैं। ये देखो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो 2 आई कैप है मेरे पास। अब मैं आई कैप को आई से तो मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, दूसरी टर्म से करूँगी। तो दूसरी टर्म से जब हम करेंगे, आप खुद देखो 2 और -3 क्या देगा, -6, राइट। अब -6 तो ये देगा, पर आई और जे मिलके क्या देंगे, यहाँ पर देखो आई जे के देंगे। तो हमारे पास क्या बन गई एक टर्म, -6 के कैप। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ना पेन को थिन कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, -6 तो मिला मुझे और साथ में क्या मिली, डायरेक्शन के कैप मिली। अब मैं क्या करूँगी, आई को मैंने इससे कर दिया। अब ऐसे ही मैं जे के पास जाऊँगी और मैं जे को क्या करूँगी, 3J को मैं 3J से तो नहीं करूँगी, इससे करूँगी। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 3 12 प्लस 12 लिखा मैंने यहाँ पे। जे क्रॉस आई कर रही हूँ मैं, देखो ए को बी से करना ना, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो पहले ए को बी से करना है, आई क्रॉस जे नहीं करना है। ठीक है, जे क्रॉस आई करना है। तो देखो जे क्रॉस आई क्या होएगा, जे क्रॉस आई इस साइड जा रहे हैं तो माइनस के आएगा हमारे पास आंसर में। ठीक है, जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -k। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन बन जाएगी -6 के कैप -12 के कैप। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, -18 के कैप। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है -18 कैप आ जाएगा, 18 के कैप सॉरी। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो इस तरीके से कुछ आता कि -12 आता और हमारी डायरेक्शन भी ऐसे आती -k कैप, फिर हम क्या करते, ये हो जाता फिर +12 के कैप। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा यहाँ तक, क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारा अच्छे से खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, इनको देख लेते हैं। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारे को सी मिलता है, लेट्स से। ठीक है, वेक्टर ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होगा ये सी टू द प्लेन जिसमें ए और बी हैं, यानी कि देखो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली ए और बी भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, सो सॉरी। उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया आई और जे को मिला के हमें के मिलता है, तीनों ही आपस में अपने लिए परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। आई जे के को हम परपेंडिकुलर करते हैं, सॉरी यहाँ पे आई यहाँ पे जे। ठीक है, आई होप इस बात में कोई भी डाउट ना हो। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, जस्ट अ सेकेंड। सी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर आ जाएगा, है ना। ये बात अपने को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं वेक्टर का, और इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो ए क्रॉस बी होगा ना, ये हमें क्या देगा, ए क्रॉस बी हमें देगा
ए क्रॉस बी डॉट ए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट बी, ये ए क्रॉस बी को मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, डॉट प्रोडक्ट के ना सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, ये पूरी टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट किया, प्लस लगाया, फिर इसको इससे किया, जैसे अपन नॉर्मली ऐसे कर ले, मान लो 2 × 3 अंदर है आपके पास 4 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 × 3 × 4 डॉट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके बीच में इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी डॉट प्रोडक्ट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे मिलेगा रिजल्टेंट जो होगा इसका, वो परपेंडिकुलर होगा ए से, है ना। यानी कि जो भी मुझे मिलेगा ए क्रॉस बी करके, वो मुझे क्या मिलेगी, लेट्स से कोई भी क्वांटिटी मिलती है सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के, सही बात है। सी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो अगर जब मैं सी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से करूंगी, तो जब हम परपेंडिकुलर वालों को साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी आई और जे को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 0 मिलता है ना, आई और को आई से ही करता है, तो यहाँ पे आई जे आ जाएगा तो उसकी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सिमिलरली 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ऑब्वियसली 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी ना, तो अगर ये एक डायरेक्शन में आएगा तो दूसरा दूसरी डायरेक्शन में आएगा, तो सिंपली 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़े से हटके थे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पर, इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखना। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर और बेस हैं ट्रायंगल के, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और बेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ, हम क्या करते हैं, हाफ इंटू परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है, बस यहाँ पर ए और बी है क्योंकि, तो इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है इफ़ ए एंड बी आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिमिलरली हम इनको पैरेललोग्राम में वैसे करते हैं, ए क्रॉस बी कर देंगे। अगर ये डायगनल्स है तो हम क्या करते हैं, जैसे हाफ ए क्रॉस बी कर देंगे। मतलब कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीके से वहाँ पे यूज़ हो रहा है जहाँ पे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पर वेक्टर्स के केस में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन स्पेस अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, अगर हम स्पेस के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली हमारे वेक्टर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी 2D की बात नहीं हो रही, 3D की बात नहीं है, हर डायरेक्शन में बात करें तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। 2D में 2 हो सकते हैं, 3D में 3, स्पेस में इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट गाइस। तो आई होप आपको इस वीडियो से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। So thank you for watching. Bye guys. Take care.